शुक्राचार्य ने कितनी विद्याओं को स्वीकार किया है, बृहस्पति ने कितनी विद्याओं को स्वीकार किया है। तो पहले ये बताते हैं, उसके बाद ये अपने बारे में बताते हैं कि मैं इतनी विद्याओं को स्वीकार करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये विद्याएं बहुत प्रमुख हैं, आपको याद रखनी है, विद्या विषयक विचार। तो सबसे पहले है दंड नीति, शुक्राचार्य हैं। वैसे विद्याएं 4 प्रकार की दर्शाई गई हैं इसमें, एक दंड नीति है, एक वार्ता है, एक त्रयी विद्या है और एक आन्वीक्षिकी विद्या है। तो ये 4 प्रकार की विद्याएं चाणक्य के द्वारा बताई गई हैं। तो इसमें बताता है कि जो शुक्राचार्य के अनुयायी हैं, यानी जो शुक्राचार्य थे या शुक्राचार्य के जो भी अनुयायी हुए हैं, आपको पता होगा शुक्राचार्य राक्षसों के देवता माने जाते हैं। तो उनका क्या कहना है कि दंड नीति ही बस एकमात्र विद्या है, मतलब हमारे संसार में दंड के अलावा कोई विद्या दूसरी है ही नहीं, एक दंड नीति ही सब प्रकार की विद्या है। तो यही कहते हैं कि दंड नीति एका विद्या इति औशनसः। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दंड नीति ही एका विद्या इति कह मन्यते, यानी कौन मानता है कि दंड नीति ही एक अकेली विद्या होती है। तो ऐसा आपको या तो शुक्राचार्य मिलेगा या शुक्राचार्य न होकर के आपको 90% औशनस मिलेगा वहाँ पे। तो आपको जानना है कि औशनस के जो अनुयायी हैं या शुक्राचार्य के जो अनुयायी हैं या शुक्राचार्य हैं, वो दंड नीति मात्र को एक विद्या मानते हैं। इसके अलावा आगे बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति का मानना है कि वार्ता दंड नीतिश्चेति बारहस्पत्याः, कि वार्ता और दंड नीति 2 विद्याएं बृहस्पति के अनुयायी मानते हैं। तो आगे जाके आपको बताया जाएगा कि आगे जाके दंड नीति में कौन से दंड इत्यादि का विधान किया गया है, या वार्ता विद्या के अंतर्गत किस किस को माना जाता है। तो इन सब विद्याओं के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी तक थोड़ा इतना ही है कि बारहस्पति जो हैं, यानी बृहस्पति के अनुयायी हैं या गुरु बृहस्पति हैं, ये 2 विद्याओं को मानते हैं, एक वार्ता विद्या को मानते हैं और एक मानते हैं दंड नीति विद्या को, यानी दोनों विद्याओं को मानते हैं। अब थर्ड के ऊपर है मनु, यानी मनु के जो अनुयायी हैं, जिनको मानव कहते हैं, वो कहते हैं कि त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः, यानी त्रयी वार्ता और दंड नीति ये 3 ही प्रकार की विद्याएं होती हैं। इति मानवाः, ऐसे मानने वाले मनु के अनुयायी हैं, यानी मनु और मानव। आपसे पूछा जाएगा कि मनु कितनी विद्याएं मानते हैं, तो आपको बताना है कि मनु 3 विद्याएं मानते हैं, त्रयी विद्या को मानते हैं, वार्ता विद्या को मानते हैं और दंड नीति विद्या को मानते हैं। अब आगे है कौटिल्य का मत। कौटिल्य क्या कहते हैं कि आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या कौटिल्य है। इनका कहना है कि एक आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन 4 ही नीतियों को, यानी इन 4 विद्याओं को स्वीकार करने वाले कौटिल्य हैं। यानी कौटिल्य ने दंड शुक्राचार्य के मत को भी स्वीकार किया है कि हाँ, दंड भी एक विद्या होनी चाहिए। इन्होंने बृहस्पति के मत को भी स्वीकार किया है कि